कॉमर्स जान के कबीले में खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स डिफरेंस। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे उनके डिफरेंशिएट, यानी सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंशिएट। मैंने क्या किया है, दिस इज माय वे ऑफ डिफरेंशिएट, इज नॉट बुकिश वन। ये बस मेरे ही बनाए हुए डिफरेंशिएट है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अगर आपको भी अच्छे लगे तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपने डिफरेंशिएट की तरफ। देखिए इसमें पहला है ओनर, यानी अगर देखा जाए कि ओनर, इन सब में ओनर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी 1% होता है या लेबर होता है, लेकिन 1% जो है वो कहलाता है प्रोप्राइटर। लेकिन अगर हम यहाँ की बात कर लें, पार्टनरशिप के अंदर है सिंपल पार्टनरशिप और बैंकिंग पार्टनरशिप, और इनमें क्या है कि सिंपल पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बैंकिंग पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, और इनके जो करने वाले होते हैं यानी जो काम कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। इसी तरह अब बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी के अंदर भी 2 आपके पास कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी यानी मिनिमम 7 और मैक्सिमम उसके पार्टनर्स होते हैं 50। पार्टनर्स नहीं कहेंगे, बताती हूँ क्या कहते हैं। पब्लिक के अंदर होता है मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन्स की बात हो रही है। लेकिन जो इनके करने वाले होते हैं यानी इनके जो बिजनेस को चला रहे होते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, इसमें कहलाती है कैपिटल, क्योंकि एक ही पर्सन कर रहा है। इसमें कहलाती है पार्टनर्स कैपिटल और इसमें कहलाती है शेयर्स कैपिटल, यानी इसका मतलब है इसमें बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू सोल पार्टनरशिप के अंदर होता है, यानी प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, वो कहलाती है इनकम। लॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो लॉस तो तीनों में सेम होगा। खैर अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, यानी पार्टनरशिप के अंदर जो भी उसकी रेवेन्यू होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हम बात कर लें कंपनी के अंदर तो वो कहलाएगा डिविडेंड। डिविडेंड जी, डिविडेंड का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इट मीन्स आप क्या करते हो, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो सबको डिवाइड करना होता है, तो दैट्स उसके प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी की। तो जो लायबिलिटी है सोल पार्टनरशिप के अंदर वो कहलाती है अकाउंट पेएबल, और अगर हम बात कर लें पार्टनरशिप के अंदर तो वो यहाँ पर भी अकाउंट पेएबल, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के अंदर तो वो कहलाती है डिबेंचर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो अबाउट टैक्सेशन अगर हम बात करें तो वो बात कर रहे हैं कि डिपेंड अपॉन द इनकम। सोल पार्टनरशिप पर डिपेंड करेगा टैक्स किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। और पार्टनरशिप में क्या होगा, ओनली पार्टनर्स पे टैक्स, नॉट पार्टनरशिप और फर्म, यानी पार्टनरशिप नहीं पे करती, ओनली जो पार्टनर्स उसके अंदर होते हैं वो टैक्स पे करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी में ड्यूल टैक्सेशन, एग्जैक्टली मैंने क्यों अंडरलाइन किया है कि ड्यूल टैक्सेशन मींस कि यहाँ पर 2 बार वो टैक्स देते हैं, बोथ पे टैक्स कंपनी एंड शेयर होल्डर, यानी दोनों ही पे करते हैं। कंपनी भी पे करती है और शेयर होल्डर भी इंडिविजुअली टैक्स पे करता है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मींस क्या आपको रजिस्टर कराने की जरूरत है अपने किसी भी बिजनेस को। अगर आप वन मैन शॉप करें, नो नीड। अच्छा, यहाँ डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या क्राइटेरिया है, तो डिपेंड करेगा कि पार्टनरशिप आप रजिस्टर कराते हैं या नहीं कराते। यहाँ पर बात कर लेते हैं मस्ट नीडेड। यकीनन कंपनी जब आप खोलेंगे तो मस्ट नीड होगी आपको रजिस्ट्रेशन की, उसके बगैर आप कंपनी नहीं खोल सकते। फिर आ जाते हैं हम लीगल चार्जेस पर। तो लीगल चार्जेस की बात करें तो नो चार्जेस। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो कोई चार्जेस ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो पार्टनरशिप में वही लिटिल बिट, अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो ऑब्वियसली लीगल चार्जेस लगेंगे, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो बिल्कुल यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंपॉर्टेंट है। तो यस रिक्वायर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये तो एक ही बंदा है, किससे एग्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो एक एक्ट या एक ऐसा प्रोफार्मा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि जहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो आप उसको फॉलो ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डिपेंड। इसकी बात कर लें तो कंपनी में मस्ट जरूरी है आपके लिए एग्रीमेंट। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट। और हाँ, जाने से पहले अपने लिए, फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फिर मन अल्लाह।